उत्साहित हूं। हालेलुया। उत्साहित हूं कि आज का वचन बहुत अच्छा है। उत्साहित हूं मैं जब भी वचनों को बांटने के लिए आता हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं बहुत उत्साहित रहता हूं और बहुत ही आनंद से भर जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस वचन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया, ये वचन अगर आपके जीवन में उतर गए ना, तो आप अद्भुत आशीष पाएंगे, पाप से दूर हो जाएंगे और प्रभु की करुणा, परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। जैसे आपको शीर्षक पता होगा कि अनुग्रह के बारे में, हम प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में देखना शुरू करें। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? ग्रेस। अनुग्रह हमारी भूमि को तैयार करता है। अनुग्रह की कीमत जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन हम पाप से दूर रहेंगे। जिस दिन हम अनुग्रह को समझना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखना शुरू कर देंगे, मेरे भाई मेरी बहन, उस दिन आप पाप की ओर नहीं देखेंगे। उस दिन आप पाप की ओर नहीं देखेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखना शुरू कर देंगे। हम परमेश्वर का अनुग्रह समझते हैं कि उसने हमें पापों से, शापों से मुक्त किया और हमें नया जीवन दिया। यस, ये अनुग्रह है भी, लेकिन उसके बाद का अनुग्रह जो आपके जीवन और मेरे जीवन में आता है, हर पल परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हर क्षण वो हमसे, हमारे साथ रहता है। हर क्षण वो हमें तब्दील करता है, हमें बदलता है, हमें नया करता है। ये अनुग्रह आप सोचिए मेरे भाई मेरी बहन। मैं उस दिन अपने कलीसिया से बात कर रहा था और बहुत आनंदित था मैं कि इस 8-9 महीनों में, अब सोचिए कि हम भागते थे, कोई नौकरी करता था, कोई बिजनेस करता था, सब लोग जाते थे, अपना अपना काम करते थे और सर्विस करते थे और पगार लाते थे और अपना खर्चा निकालते थे। लेकिन अब सोचिए, मार्च से लेकर अब तक ये तकरीबन 7 महीने जो हमारे गुजारे हैं, हम लोग घर में थे, आप भी घर में थे, मैं भी घर में था, लेकिन ना हम एक दिन भूखे रहे और ना ही हमें किसी बात की चिंता रही। यह है प्रभु का अनुग्रह। उसने बताया तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम क्या पियोगे, इसकी चिंता मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बताया कि मैं हूं। इन 7 महीनों में, इन 8 महीनों में आपने प्रभु के अनुग्रह को महसूस किया होगा कि किस तरीके से आपके जो बने हुए काम थे, जो बंधन में थे, जो बंद हो गए थे, काम रिलीज हो गए। कहां से आपको आशीष मिल रहा है? कौन भाई, कौन बहन आपके जीवन में आई जिसने द्वार खोल दिया? और यही नहीं कि 7-8 महीने जो लॉकडाउन के थे, हमने, अभी भी लॉकडाउन है लेकिन अभी सेमी है, थोड़ा खुल गया है, तो जो लॉकडाउन के पीरियड थे 7-8 महीने में, परमेश्वर ने हमको ही नहीं खिलाया। मुझे याद है कि हमने दूसरों को भी आशीष दी है, दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बने हैं। यह सबसे बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। उसने बताया कि मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं विश्वास करता हूं कि यही चीज जो मेरे संग और घटी है, वो आपके संग भी घटी होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस जो परमेश्वर का अनुग्रह है, इसको हमें समझने की बहुत जरूरत है कि हम, और अगर वो जो अनुग्रह है, अगर है वो जो अनुग्रह, हम उस अनुग्रह को महसूस करें, उस अनुग्रह की कीमत को समझें, उस अनुग्रह की ताकत को समझें जो हमें बना के रखती है, जो हमें बना के रखती है। अनुग्रह की ताकत, अनुग्रह एक वरदान की तरह है मेरे भाई। परमेश्वर हमें अनुग्रह क्यों देता है? हालेलुया। आप सोचिए कि परमेश्वर जब हमें चुनता है तो वो अनुग्रह क्यों देता है? अनुग्रह में क्या देता है? वो हमारी बुद्धि को खोलता है, वो हमें पापों से मुक्त करता है, वो हमें पवित्र बनाता है, ताकि हम उसकी भलाई को देख सके, ताकि हम उसकी करुणा को जान सके, ताकि हम उसके मन को जान सके, ताकि हम उसके प्रेम को जो उसके दिल से हमारे लिए निकलता है, हम उसमें बस जाएं, रम जाएं और वो प्रेम हमारे अंदर बस जाए। यही चीज है। इसीलिए परमेश्वर अनुग्रह से आपकी बुद्धि को खोलता है। क्रूस पर अपनी धार्मिकता आपको मुफ्त में देता है, उपहार के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में
अगर आप मूसा की व्यवस्था को देखेंगे तो मूसा की व्यवस्था क्या कहती है? नियम मानो, आज्ञा पे चलो और पवित्र हो। आज्ञा पे चलो और पवित्र हो जाओ। लेकिन यीशु मसीह की वाचा, उस वाचा में जो अनुग्रह है वो क्या कहता है? मैंने तुझे पवित्र किया है, आज्ञा मान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए कितना डिफरेंशिएट है। मूसा की व्यवस्था क्या कहती है? पवित्र, आज्ञाओं पे चलो और पवित्र हो जाओ। और यीशु की वाचा क्या कहती है? तुम पवित्र हो, आज्ञाओं पे चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, ये अनुग्रह है। अब सोचिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम यीशु के समय में पैदा हुए। हमें यीशु मिला है, हम यीशु के अनुसार जी रहे हैं, हम यीशु के अनुसार चल रहे हैं। कितना कितना हम आभार प्रकट करें। इसलिए उस अनुग्रह को समझिए जो परमेश्वर ने मुफ्त में हमें दे दिया। अनुग्रह को देखना शुरू करिए अपने जीवन में। रोज रोज होता है, कभी कभी नहीं होता है, रोज होता है परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर। बस हम देखते नहीं है, बस हम समझते नहीं है कि वो अनुग्रह हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम देखते नहीं, हम समझते नहीं। लेकिन अगर हम आज से देखना शुरू करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, आप पल पल उस अनुग्रह को, उसकी कीमत को समझेंगे और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। धन्यवाद। एक एक रोटी का नवाला खाएंगे आप और उसका धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आज तक तूने हमें संभाला है। इससे बड़ा अनुग्रह, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। धन्यवाद कि तूने हमें आशीषित रोटी दी है। धन्यवाद। अनुग्रह, जब आप यीशु मसीह में आते हैं, आप सोचिए आपके विचार बदलने लग जाते हैं, आपकी जो सोच है वो बदलने लग जाती है जब आप यीशु मसीह में आते हैं। जब आप यीशु मसीह में आते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से आपकी पसंद बदलने लग जाती है। याद है आपको? आपकी पसंद, आपकी चॉइस बदलनी शुरू हो जाती है। आपकी चॉइस क्यों? क्योंकि अनुग्रह है परमेश्वर का। पहले आप गुटखा खाते थे, दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे और आपके पास एक स्वाद था कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं जानता हूं कई भाई कई बहन जो ये सुन रहे हैं, उनको महसूस होगा, क्योंकि मैं उस चीज से निकला हूं, कि आज हमारी पसंद बदल गई है। गुटखा, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ये सब चीजें हमें, अब हम दूर हो गए, हम हेट करते हैं उनसे कि नहीं 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 भाई, नहीं, वाकई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह ने हमारी बुद्धि को खोला है, हमारी समझ को खोला है कि क्या सही है, क्या गलत है। पहले हम सही चीजें नहीं जानते थे। सही चीज क्या हमें नहीं पता थी। हमें तो सही चीज क्या पता थी? जिससे हमारा लाभ हो रहा है, वो सही चीज है। जिससे हमें कुछ फायदा हो रहा है, वो सही चीज है। जिससे 2 पैसे घर में आ रहे हैं, वो सही चीज है। बस यही सही चीज थी हमारे लिए। लेकिन जब यीशु मसीह में आए, जब उसके अनुग्रह के द्वारा हमारी बुद्धि खुली, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आया, तब हमने समझा कि नहीं नहीं, जिस हर किसी से स्वार्थ अगर होता है, हर किसी से अगर हमें फायदा हो रहा है, हर चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। हर चीज अच्छी बनी नहीं है। जो परमेश्वर ने बनाई है, जो परमेश्वर की ओर से है, वही चीज हमारे लिए अच्छी है। जो शैतान की ओर से है, वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, चाहे हमारा फायदा हो या हमारा नुकसान। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारी पसंद और थी, पहले हमारा नेचर अलग था, पहले हमारे विचार अलग थे, पहले हमारी सोच अलग थी। लेकिन आज आप देखिए, जब हम यीशु मसीह में आए, आप सोचिए, आज आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं समय निकालकर। लेकिन एक समय था जब आप वही समय टीवी में देते थे, वही समय आप फिल्मों में जाते थे, वही समय आप गॉसिप में देते थे। लेकिन आज आप सामने बैठे हुए मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, यीशु के वचन सुन रहे हैं। यही है उसका अनुग्रह, यही है। हम नहीं कर सकते अपने आप नहीं कर रहे हैं।
ये उसका अनुग्रह है जो आपकी उसने समझ खोली, आपकी बुद्धि खोली, तब आप यहां पर सामने बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। तब आप जान रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, कितना आनंद पूर्ण है और कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। तब आप जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके कृपा से हमारी सोच बदली, हमारी बुद्धि बदली, हमारी पसंद बदली। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हम पूरे बदल जाते हैं। आपको याद है शाऊल जो कि पौलुस बना? जब वो शाऊल था तो उसको लोगों को पकड़कर लोगों को मारने में मजा आता था, आनंद महसूस करता था, लोगों को मारता था। महायाजकों से चिट्ठियां ले जाकर आराधनालयों से विश्वासियों को निकालकर मारता था। लेकिन जैसे ही दमिश्क में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का आशीष मिला, प्रभु की ज्योति उसको मिली, वो चेंज हो गया, वो परिवर्तित हो गया। क्या हुआ? उसको मार खाने में मजा आने लगा, उसको कोड़े खाने में आनंद आने लगा, उसको सताव सहने में आनंद आने लगा, परमेश्वर के लिए दौड़ भाग करने में आनंद आने लगा, परमेश्वर के लिए जागने में आनंद आने लगा, प्रार्थना करने में आनंद आने लगा। उसके विचार चेंज हो गए, उसकी पसंद चेंज हो गई। पहले उसकी पसंद क्या थी? आपको याद है स्टेफनस के समय में? अगर प्रेरितों का काम 7वां और 8वां अध्याय देखेंगे, 7वां, तो आपको पता चलेगा कि जब लोग स्टेफनस को मार रहे थे, पथराव कर रहे थे, तो वहां पर खड़ा हुआ था वो। हालेलुया! खड़ा हुआ था पौलुस, गवाही दे रहा था। हालेलुया! ये चेंज है। ये चेंज उसने किया क्या अपने आप? क्या पौलुस ने किया अपने आप? नहीं। ये चेंज किसने किया? परमेश्वर के अनुग्रह ने। परमेश्वर के अनुग्रह ने। आपके गुस्से को कौन कंट्रोल करता है? परमेश्वर का अनुग्रह। आपके अंदर से व्यभिचार की आत्मा को किसने निकाला? परमेश्वर के अनुग्रह ने। आपके अंदर संयम, धीरज कौन लेकर आया? परमेश्वर का अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड। अब किसी का डांटना, अब किसी का चीखना आपको अच्छा नहीं लगता। आप घर में लड़ाई नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि नहीं, अभी हम आराम से रहें। ये सब, ये सहनशीलता, ये विश्वस्तता, ये प्यार कौन लेकर आया? प्रभु का अनुग्रह है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, मेरी बहन, आप जब आप देख रहे हैं ना इस वचन को, परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है, प्रभु काम कर रहा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा है। हम जिस चीज के लायक नहीं है, परमेश्वर हमें वो चीज दे देता है। हम लायक नहीं है। हम कहां लायक थे? अरे हम पापी थे, हम व्यभिचारी थे, हम झूठे थे, हम धोखेबाज थे, हम गलत बोलते थे, हम गलत देखते थे। लेकिन आप देखिए, हमारे एक पश्चाताप ने परमेश्वर की ऐसी कृपा हम पर की, ऐसा अनुग्रह हम पर आया कि अब हमारा सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया है। आज शाम के 7:30 बज रहा है। मैं बॉलीवुड से हूं और तकरीबन 8-9 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं। कई फिल्में, कई सीरियल्स, टेली सीरियल्स मैंने डायरेक्ट की हैं, जो कई चैनल्स पे रिलीज हो चुकी हैं। अपने गॉस्पल टेली फिल्म्स भी मैंने डायरेक्ट की हैं, जॉनी लीवर भाई और प्रेम चोपड़ा जी को लेकर। एक समय था जब शाम का समय मेरे घर में, इस समय मेरी टेबल पर बोतल होती थी, गिलास होता था, और मेरी बीवी ना चाहते हुए भी मेरे संग बैठकर मुझसे बातें करती थी रोज। और मैं सोचता था उस समय कि नहीं, मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं, लेकिन शराब को नहीं छोड़ सकता हूं, सिगरेट को नहीं छोड़ सकता हूं। मैं बोलता था अपनी बीवी से, नहीं यार, मुझसे ये नहीं छूटेगा, मुझसे कुछ घर में झगड़ा मत करो प्लीज, आई डोंट वांट टू, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज मैं सच कह रहा हूं,
मैं बहुत सरप्राइज होता हूं आज किस तरीके से परमेश्वर की कृपा ने, उसके अनुग्रह ने मेरी सोच बदली, मेरी बुद्धि खोली और आज मैं उन सब चीजों से दूर हूं। आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और लोगों की ड्रिंक्स छूट जाती है। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लोग तंबाकू छोड़ देते हैं। मैं काउंसलिंग करता हूं, परमेश्वर की कृपा से लोग आशीष पाते हैं, उनकी बुद्धि, उनके विचार बदल जाते हैं। क्या है ये? इसको पहचानिए, ये है उसका अनुग्रह। यही है उसका अनुग्रह जो आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को बदल रहा है, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आप महसूस कर पा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी देख रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। आप रखेंगे इत्तेफाक, क्योंकि ये मेरी आप बीती है और आपकी भी होगी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जब आप प्रभु में आए, उससे पहले आप कुछ और होंगे। जब आप प्रभु में आए तो परमेश्वर का अनुग्रह। आप सोचिए, आपने सिर्फ पश्चाताप किया, आपने सिर्फ बपतिस्मा लिया, आपने सिर्फ परमेश्वर को ग्रहण किया, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वचन आपके अंदर काम कैसे कर रहे हैं? वही वचन आपके अंदर कैसे काम कर रहे हैं? यह है अनुग्रह। यह है पिता का अनुग्रह कि जो उसके वचन हमारे अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है, अगर तुम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने रहोगे। इब्रानियों 4:16 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, आप ध्यान दीजिए। इस अनुग्रह की कीमत को समझिए, इस अनुग्रह की शक्ति को समझिए। अनुग्रह क्या है? इब्रानियों, हिब्रू 4:16, अगर कोई भाई बहन डाल सकता है स्क्रीन पर तो प्लीज डाले। इब्रानियों 4:16, अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो। बाइबल क्या कहती है? अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन, वो सिंहासन जिस पर परमेश्वर बैठा है और उसके पास अनुग्रह है, वो सिंहासन जिस पर हमारा सर्वशक्तिमान राजाधिराज हमारा यीशु बैठा है, हमारा पिता बैठा है और उसके पास अनुग्रह है। हम उसके निकट आए, हियाब बांधें, उसको समझें। क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर किए हुए अनुग्रह को नहीं जाना तो आप पिता की कीमत को नहीं समझ पाएंगे, यीशु की कीमत को नहीं समझ पाएंगे, उसके अनुग्रह को नहीं समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि अतः हम साहस, वी हैव टू, हमको उठना है और साहस करना है ताकि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए, उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए, क्योंकि अनुग्रह के सिंहासन के सामने आना ही ये सबसे बड़ा अनुग्रह है। क्या हर कोई आ सकता है? क्या हर कोई अनुग्रह के सिंहासन को जान सकता है, समझ सकता है? नहीं, हर कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है आपका पति देख रहा, वो नहीं समझ सकते, आपकी पत्नी नहीं जानती, वो नहीं समझ सकते। लेकिन जिस पर अनुग्रह हुआ है, जिसका जीवन बदला है, जिसके विचार बदले हैं, जिसका मन बदला है, जिसका अंदरूनी मनुष्यत्व बदला है, वही उस अनुग्रह को समझ सकता है, वही उस फीलिंग को जान सकता है। उस समय जब मैं बॉलीवुड में था, मेरे लिए नशा मेरी प्रायोरिटी थी और मैं समझता था कि नशा मेरे लिए मेरी जरूरत है। लेकिन आज परमेश्वर का प्यार मेरा नशा है, उसकी कृपा मेरा नशा है, उसकी दया मेरी नशा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन हम इस चीज को, इस प्यार को, इस कृपा को, इस अनुग्रह को, इस अनुग्रह के कार्य को अपने जीवन में होते हुए महसूस करेंगे और जिस दिन हम समझने लगेंगे, मेरे भाई, आप पाप की ओर देखेंगे भी नहीं, आप पाप की ओर नहीं देखेंगे। अपने ऊपर किए हुए अनुग्रह को जिस दिन आपने समझना शुरू किया, जिस दिन आपने उसे देखना शुरू किया, आप पाप की ओर नहीं देखेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं।
आप पाप को नहीं देखेंगे। और अगर कोई पाप का विचार आपके मन में आएगा भी तो आप उसी समय उसको निकालेंगे। 2 कुरिन्थियन 10:5 उसी समय निकालेंगे कि मैं इस विचार को, इस गलत विचार को जो परमेश्वर के विरुद्ध है, मैं उसे यीशु मसीह का गुलाम बना देता हूं। उसी समय आप बोलेंगे और वो जो गंदा विचार है, वो जो गलत विचार है, वो उसी समय गुलाम बन जाएगा, क्योंकि आपके पास वो अधिकार है। आपके पास वो अधिकार है। हालेलुया। इसलिए उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हमें रहना है। वो कब रहना है? जब हम रोज बरोज उसकी कीमत को समझने की कोशिश करेंगे। उसकी कीमत को, मरियम मगदलिनी ने उस कीमत को समझा था। वो एक वैश्या थी। अगर हम यूहन्ना 8 पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कुछ महायाजक, कुछ फारिसी थे, कुछ यहूदी थे, वो मरियम मगदलिनी को पकड़ कर लाए, क्योंकि वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये आदेश था, ये कानून था कि जो भी व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाएगा उसे पत्थरों से मार के खत्म कर दिया जाएगा। अगर आपको वो वचन याद होगा, अध्याय 8 यूहन्ना का, तो आप देखेंगे कि रात भर यीशु जैतून पर्वत पर प्रार्थना करता रहा। रात भर सब लोग घर चले गए, वो रात भर प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करते हुए ऊपर पर्वत से नीचे आया और वहां पर ये फारसी मिले। आप देखेंगे वहां पर हजारों लोग थे जिनके हाथों में पत्थर थे, जिनके हाथों में न्याय का चिन्ह था, पत्थर। वो न्याय करने के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है कि अगर किसी को तुम व्यभिचार करते हुए पकड़ो तो उसे पत्थर से मारो, उसे खत्म कर दो। तो यानी कि जितने हजारों की भीड़ थी उनके पास न्याय था पत्थर के रूप में। और वो समझ चुकी थी मरियम मगदलिनी कि अब मेरा अंत है। मैं एक ऐसे तख्त पर खड़ी हूं जहां न्याय होने वाला है, और न्याय क्या है? मेरी मौत, मेरी मौत। वो देख रही थी कि उनके हाथों में, जितने हजारों लोग खड़े हुए, उनके हाथों में पत्थर के रूप में मेरी मौत है। वो देख रही थी। लेकिन उसी समय यीशु का अनुग्रह उसने सुना। उसको यीशु का अनुग्रह सुनाई दिया। क्या? मेरी बच्ची, मैं तुझे माफ करता हूं, आगे से पाप ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे से पाप न करना, मैंने तुझे माफ किया है। उसने पूछा नहीं कि तू कब से व्यभिचारिणी है, तू क्यों व्यभिचार करती है, तूने पश्चाताप किया कि नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने सिर्फ उसके आंसुओं को देखा और उसके मन को जाना, उसके क्षमा किया, पवित्र किया। इसीलिए वो जो मरियम मगदलिनी के अंदर जो बदलाव आया, अगर आप अंत तक देखेंगे, उसने कभी मंशा नहीं की कि मुझे तो अपने साथ ले चल, मुझे अपनी दासी बना, मैं तेरी चेली हूं। नहीं, अगर आप मरियम मगदलिनी को देखेंगे, 2-3 जगह वो आई है, तो आप यही देखेंगे कि मरियम मगदलिनी हर समय जब भी सामने आई है, कुछ उसके लिए करने की उसके मन में थी कि मैं अपने प्रभु के लिए क्या करूं, मैं क्या करूं कि ये प्रभु मेरा दुनिया के सामने आ जाए। इसलिए उसे सुगंधित इत्र से उसने भर दिया। इंतजार कर रही है उसकी शरीर पर वो गंध, वो जो मसाले थे वो लगाने के लिए। यानी कि अगर आप मरियम मगदलिनी का जीवन देखेंगे, इतना परिवर्तित हुआ कि जहां जहां वो गई है, उसने सिर्फ सोचा कि मैं किस तरीके से अपने प्रभु को दूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या करूं अपने पिता को, अपने यीशु को, यीशु के प्यार को, यीशु से मैं कैसे प्यार करूं, कैसे प्यार दिखाऊं। उसने अपना जीवन दे दिया बिना कुछ मांगे, क्योंकि यीशु ने दे दिया उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि सबके सामने मुझे माफ करिए, सबके सामने बताइए कि मैं पवित्र हो गई हूं। मैं एक
वैश्या हूं। आपने तो कह दिया, माफ कर दिया, लेकिन दुनिया तो जानती है कि मैं वैश्या हूं। प्लीज सबके सामने मुझे इंट्रोड्यूस करिए, आप तो गुरु हैं। आपके पास तो जब आप लोग आप जब आप बोलते हैं तो 10,000 15,000 लोग सुनते हैं। तो प्लीज अपनी मीटिंग्स में मुझे खड़ा करके, जहां 10-15,000 लोग हो, जहां खाना खिलाते हैं, तो प्लीज बोलिए कि अब ये वैश्या नहीं रही, अब ये पवित्र हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही था उसका अनुग्रह। उससे कोई डिमांड नहीं की, क्योंकि जिस पल आप प्रभु के अनुग्रह को समझना शुरू कर देते हैं ना मेरे भाई मेरी बहन, आप उससे मांगना छोड़ देते हैं। आप उससे मांगना छोड़ देते हैं। आपकी प्रार्थना पता क्या क्या हो जाती है जब आप यीशु के अनुग्रह को समझना शुरू कर देते हैं? आपकी प्रार्थना होती है कि मैं बस आप में बना रहूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि मैं आपके वचनों को समझ की बुद्धि दीजिए, समझ की बुद्धि, आपके एक एक वचन को समझने की बुद्धि दीजिए। जब आप उसके अनुग्रह को समझना शुरू कर देते हैं, मैं सच कह रहा हूं, फिर आप रोटी, कपड़ा, मकान, बंगला कुछ नहीं मांगते, क्योंकि आपके लिए उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पिता राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आप उसके अनुग्रह को जानते, इसलिए आप देखिए वो कोढ़ी, लाजर कोढ़ी, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, वो लाजर कोढ़ी जिस धनी आदमी की मेज के नीचे बैठता था, वो याद है? धनी व्यक्ति की मेज से टुकड़े अपने आप गिरते थे। धनी आदमी गिराता नहीं था, मैंने आपको बताया था, शायद अगर आपको याद होगा, धनी आदमी गिराता नहीं था, वो गिरते थे। क्या आप अपनी मेज पर जब खाना खाते हैं तो रोज गिराते हैं क्या? आपको खाना नहीं आता क्या? रोज आप गिराते हैं, रोज अपने मुंह से फेंकते हैं? नहीं लिखते, कभी कभी। लेकिन वो क्या बोल रहा है? रोज गिरते थे। कौन गिराता था? पिता। कौन गिराता था? उस टेबल से, उस मेज से वो टुकड़े कौन गिराता था? प्रभु। उसका अनुग्रह किसके लिए था? कोढ़ी के लिए, उस लाजर के लिए। और इस अनुग्रह को उसने समझ लिया था, इसलिए वो कुछ नहीं मांगता था। कहीं आपने देखा है लाजर से कुछ मांगते हुए? कहीं आपने देखा लाजर को कुछ मांगते हुए? कुछ नहीं मांगता था। कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन वो कुछ नहीं मांगता था, क्योंकि वो जानता था कुछ नहीं में भी परमेश्वर का सब कुछ मुझे मिला है। क्योंकि उस प्यार को वो रोज देखता था, कि किस तरीके से परमेश्वर उस मेज से मेरे लिए टुकड़े फेंकता है। वो रोज परमेश्वर के छोटे छोटे, यही तो चीज है कि हम छोटे छोटे अनुग्रह को देखना शुरू करें। अब सोचिए, ये आपके लिए बहुत छोटी बात होगी, उस अमीर आदमी के लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन वो जो लाजर कोढ़ी था, वो परमेश्वर को देखता था। जब वो उस मेज में से टुकड़े गिरते थे, वो प्रभु को देखता था, वो प्रभु के अनुग्रह को देखता था, वो प्रभु के प्यार को देखता था, और कुछ नहीं मांगता था कि मेरे घाव को ठीक कर दो, मुझे रोटी दे दो, मुझे अपना घर दे दो, मुझे अपना चूल्हा दे दो, मुझे अपना ये दे दो। कुछ नहीं मांगता था, क्योंकि वो उसके अनुग्रह को देखता था। जिस दिन हम उसके अनुग्रह को देखना शुरू कर देंगे ना, हमारे जीवन में क्या हुआ है, उस दिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे सच कह रहा हूं, आप कुछ नहीं मांगेंगे, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने पति के लिए, ना अपने जीवन के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप उस अनुग्रह को देख रहे हैं। और अनुग्रह में कौन है? प्रभु। अनुग्रह कौन कर रहा है? पिता। यानी कि आप अल्टीमेटली उस अनुग्रह के द्वारा उस पिता के मन को पढ़ रहे हैं, उस पिता के मन को देख रहे हैं, उस पिता की आंखों को देख रहे हैं अपने ऊपर, जो आंखें आप पर लगी हुई हैं, और आपके जीवन में परमेश्वर रोज ब रोज अनुग्रह दे रहा है। रोज ब रोज मैं तो महसूस करता हूं, रोज ब रोज किसी न किसी रूप में
मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है और मैं स्वीकार कर कर धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं सच कह रहा हूं। क्यों परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको दोषी करार करने के लिए नहीं आया है। आपको दोषी करार करने के लिए नहीं आया है, आपको दोष मुक्त करने के लिए आया है। यूहन्ना 3:17 अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम देखेंगे यूहन्ना 3:16, आप सब लोग जानते होंगे, बड़ा अच्छा वचन है और आप सबको मुंह जबानी पता भी होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कि विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। ये है 3:16। अब 3:17 में आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो क्यों आप पर अनुग्रह करता है? क्योंकि वो आपको दोष लगाने के लिए नहीं आ रहा है। वो आप पर दोष लगाने के लिए नहीं आ रहा है, इसलिए आप पर अनुग्रह करता है, इसलिए आपकी बुद्धि खोलता है ताकि आप उसकी भलाई को देख सकें, ताकि आप उसकी कृपा को देख सकें, ताकि आप उसके द्वारा जो आपके जीवन में रोज कार्य हो रहे हैं उसको देख सकते हैं, ताकि आप महसूस कर सके अपने मन को कि मेरे मन कितना बदल रहा है। आपके मन में वो जो शांति को महसूस कर सके। चेंजेस आप महसूस करेंगे। यही तो प्रभु का अनुग्रह है। महसूस करिए, रोज देखिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपके अंदर से वो निगाह बदल दी। आपकी निगाहें बदल गई, आपका नजरिया बदल गया। जो जीवन को देखने का नजरिया था, जो इंसान को देखने का नजरिया था, वो बदल गया। अब नजरिया क्या है? अब प्रभु की दृष्टि से आप अपने जीवन को देख रहे हैं। अब हर काम में परमेश्वर के प्यार को देख रहे हैं। हर चीज में आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं। अब आपका जीवन बदल गया, आपका नजरिया बदल गया। यह है प्रभु का अनुग्रह। यह है परमेश्वर का स्टाइल। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के और करीब आना शुरू करते हैं। वो जो अनुग्रह है ना, छोटा छोटा अनुग्रह, आपको बदलने का अनुभव, आपको अंदरूनी चीजें जो आपके बदलती हैं, ये जो चीजें हैं ना, आपको और प्रभु के करीब लेकर आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता संसार आपसे दूर होता जाता है, संसार आपसे निकल जाता है और आप करीब आ जाते हैं और करीब। और एक दिन ऐसा आता है जब आप कहते हैं कि नहीं, मुझे यीशु चाहिए, मैं यीशु के बिना नहीं रह सकता। आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ। आपको सिर्फ यीशु चाहिए और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको, इसीलिए तो बाइबल कहती है जिसने उसको चख लिया। अगर आपने उसको चख लिया है, और मैं चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन कि रोज आप उसके टेस्ट को महसूस करें, उसके अनुग्रह के टेस्ट को महसूस करें। रोज आपके मन का विश्वास, आपके अंदर का प्यार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, वचन पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, वचन सुनने का तरीका बदल जाएगा आपका। आप बिल्कुल एक नयापन, एक नई सृष्टि आपके अंदर जीवित होगी और आप उसको महसूस करेंगे जब आप रोज उसके अनुग्रह को देखना शुरू करेंगे। यदि कोई नई सृष्टि में है, यदि कोई मसीह में है, तो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई और नई बातें आ गई हैं। वो नई बातें कौन सी आई हैं? ये। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, इसलिए जरूरी है महसूस करिए उसके अनुग्रह को, महसूस करिए उसकी उपस्थिति को। अनुग्रह, आपको पता है, जब आप प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं अपने आप को, जब आप नए बनते हैं, जब आप नई सृष्टि में आते हैं, अपने आप परमेश्वर आपको अपने अस्त्र शस्त्र दे देता है।
उसके अस्त्र शस्त्र हमें इनबिल्ट मिलते हैं। जैसे ही हम यीशु में आते हैं, उसके अस्त्र शस्त्र हमारे अंदर आ जाते हैं। इफिसियों 6:13 से 18 के बीच में अगर आप पढ़ेंगे, ये 7 है। सत्य को अपनी कमर से बांधना, सत्य को अपनी कमर से बांधना, धार्मिकता की झिलम को अपने धार्मिकता की झिलम को पहनना, विश्वास की ढाल को उठाना, आत्मा की तलवार से परमेश्वर के वचन को पहनना, और पैरों में सुसमाचार के जूते पहनना, और उद्धार का टोप पहनना, और निरंतर प्रार्थना करते रहना। ये इनबिल्ट है, ये आप में अपने आप है। आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, वो आप में है। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करना शुरू कर देंगे ना मेरे भाई मेरी बहन, ये अस्त्र शस्त्र अपने आप निकल आएंगे और आपको कवर कर लेंगे। अपने आप सत्य से आपकी कमर बंध जाएगी, धार्मिकता की झिलम आपके चारों तरफ आ जाएगी। आप आत्मा की तलवार से परमेश्वर के वचन को बोला करेंगे। आप बिना वचन बात नहीं करेंगे, और हमेशा विश्वास की ढाल आपके हाथों में होगी। उद्धार की कीमत को आप समझेंगे जिस दिन आपने अनुग्रह को समझना शुरू कर दिया। जिस दिन आपने अनुग्रह की कीमत को शुरू कर दिया, देखना अपने जीवन में उस पल आप उद्धार की कीमत को समझेंगे, और फिर आप कहेंगे कि नहीं, मुझे अपने उद्धार को लेकर चलना है, जो यीशु मसीह के बादलों पर सवार होकर आने पर मुझे पूरी तरीके से मेरे जीवन में प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, और अनुग्रह, उसका अनुग्रह आपको प्रभु के और करीब लेकर आएगा, और करीब। विश्वास करिए मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर किसी ने शेयर नहीं किया है, प्लीज शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और आपको आशीष मिले। औरों को बताइए, जो नहीं जुड़े हैं प्लीज उनको बताइए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। ये जो वचन है, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो दूसरों तक भी आप लेकर जाइए। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर। तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह अद्भुत है परमेश्वर। हमारे भाई बहनों को बुद्धि दीजिए, इनकी बुद्धि खोलिए, ताकि तेरे अनुग्रह को देखना शुरू करें, तेरे अनुग्रह को, रोज के अनुग्रह को तेरी महसूस करना शुरू करें, ताकि आपके और करीब आ सके मेरे भाई बहन, आपकी कृपा को पा सके, तेरे अनुग्रह की शक्ति को जान सके, ताकि पाप की तरफ इनका मुंह ना हो, ताकि पाप की तरफ ना जाए। परमेश्वर आप पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनने को कबूल किया। मैं प्लीज यूट्यूब में आप जब देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। आप कभी कभी सोचते हैं कि हम बिगिनिंग में देखेंगे और हमें सब पता लग जाएगा। नहीं भाई, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के रूप में मुझसे बातें करता है और मुझे बताता है मुझे क्या बोलना है, आपको पूरा वीडियो देखकर ही आपको और सामर्थ्य मिलेगा। इसलिए किसी और को भी बताइए और परमेश्वर का आशीष आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में रखिए और किसी के लिए आशीष का कारण बनिए। गॉड ब्लेस यू।